आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल ये होते क्या है, पहले इनको समझेंगे हम अच्छे से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। तो कोई भी अंक हो, अंक आप जानते होंगे, अंक क्या होता है 0, 1, 2 डॉट 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 9 तक क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। फिर अंकों से क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। जैसे 1, 2 हो गया, 1, 2 को मिला लिए 3, 4 हो गया, तो 12 हो गया, 24, ये सब क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। तो कोई भी संख्या को क्या करना है, हमको स्वयं से गुणा करना है। जैसे मान लीजिए 2 दिया तो हमने 2 से ही गुणा कर दिया, तो ये क्या कहलाया, वर्ग कहलाया। क्या कहलाया, वर्ग। जैसे 3 है तो 3 से हमने गुणा कर दिया, तो ये क्या कहलाया, वर्ग कहलाया। यानी 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, या 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। या फिर कोई भी संख्या हो उसकी घात क्या लिखी हो, 2 लिखी हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यानी 2 का वर्ग कितना, 4, और 3 का वर्ग कितना, 9। अब आते हैं वर्गमूल समझते हैं। तो अंडर रूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गमूल बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कोई भी रूट है, अगर उसकी घात, कोई भी संख्या रूट में लिखी है तो उसका मतलब क्या है, उस संख्या की घात क्या है, 1/2 है। संख्या की घात क्या है, 1/2 है। जैसे 4 की घात 1/2 था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और रूट लगा था इसलिए 1/2 गुणे में हो जाएगा घात में, तो 2 से 2 क्या हो गया, विभाजित हो गया, कितना बचा, केवल 2 बचा। तो यानी रूट का मतलब अब समझ में आ गया, रूट से बिल्कुल नहीं डरना। रूट का केवल इतना मतलब है कि उसकी घात क्या है, 1/2 है। अगर यही रूट लिखा हो, इसकी घात 3 लिखी हो, रूट लिखा है उसकी घात 3 लिखी, तो इसका मतलब ये क्या है, 27 की घात कितना है, 1/3 है। जैसे रूट लिखा है उसकी घात 4 लिखी है, रूट लिखा है, रूट में x है, उसकी घात क्या है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, x की घात 1/4 है। जैसे रूट में कोई संख्या लिखी है और उसकी घात क्या है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, समझ गए होंगे, 1/5, यानी y की घात कितना हो जाएगा, 1/5। अब आइए आगे समझते हैं। ये तो हो गया वर्ग और वर्गमूल हो गया। अब आइए आप देखते हैं घन और घनमूल। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2 है, उसको क्या किया गया, 3 बार स्वयं से गुणा किया गया, यानी 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आइए आगे समझते हैं। जैसे लिखा है 4, तो 4 को क्या, 4 × 4 यानी 4 की घात क्या हो गई, 3 हो गई, तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 का घन क्या हो गया, 64 हो गया। अब हम कहें जैसे 64 का घनमूल निकालिए, तो इसका मतलब ये कह रहा है 64 के साथ करड़ी होगी, करड़ी की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, 64 की घात 1/3 लिखा हुआ है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 हो जाएगा। 64 क्या होता है, 64 होता है 4 की घात 3 और गुणे 1/3 हो गया, 3 से 3 विभाजित हो गया, कितना बचा, 4 बचा। तो अगर हम कहें 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। अगर हम 4 का घन कहें, 4 का घन कहें तो वो क्या होगा, 64 होगा। एकदम बारीक सा अंतर है, लेकिन पूरा सवाल बदल देगा। घनमूल की बात करेगा तो क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। घन की बात करेगा तो क्या करना है, संख्या को 3 बार गुणा किया जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। अब आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक आपको घन याद करवाएंगे, उसके बाद उसके आगे की हम आपको ट्रिक बताएं कैसे आप घन निकालोगे। तो सबसे पहले 1 का घन बताइए। यहां हम लिख रहे हैं संख्या और यहां हम लिख रहे हैं घन। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 3 का घन क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 4 का घन क्या होगा, 64 होगा। 5 का घन कितना होगा, 125 होगा। आइए 6 का घन देखते हैं तो 216 हो जाएगा। 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। ये 9 का घन क्या होता है, 729,
और ये 27 का वर्ग भी होता है। 27 का क्या होता है? ये वर्ग भी होता है। 10 का घन कितना हो जाएगा? 10 का घन हो जाएगा 1000। 10 का घन क्या होगा? 1000। 11 का घन कितना होता है? 1331। बस इतना ही याद करिए, इतना आपको याद करना है। उसके ऊपर हम सबको, आप सबकी सब संख्याओं की आपको ट्रिक बता रहे हैं। 100 तक आप ऐसे ही निकाल लोगे ट्रिक से, सेकेंडों में निकलेगा। 2 से 3 सेकेंड में आप डायरेक्ट निकालोगे। तो आइए समझते हैं इसके आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। हम आपको 4 नियम बताएंगे। 4 नियम में 3 नियम जो होगा वो स्पेशल होगा, और चौथा नियम जो होगा वो 0 से 99 तक सभी संख्याओं के लिए होगा। आइए पढ़ते हैं पहला नियम। पहला नियम जो है वो क्या कहता है? जब दोनों अंक बराबर हों, दोनों अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दोनों अंक क्या हो? समान हो। दोनों अंक समान कब होगा? यानी 11, 22 डॉट 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 कितना? 99। यानी 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया और 99 हो गया। इन सब में ये ट्रिक लगेगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 11 हमने ले लिया, तो ये भी क्या है? ए है और ये भी ए है, और इसका हमको क्या करना है? घन करना है। तो क्या करेंगे? ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी हर एक नियम में हमको 4 स्टेप में चलना है। तो 4 बार हमने क्या किया? संख्या का घन कर लिया। उसके बाद बीच वाली संख्याओं का क्या करना है? हमको दोगुना कर देना है। बीच वाली संख्या क्या करना है? हमको दोगुना कर देना है, और उठा के क्या करना है? हमको जोड़ देना है। बस यही क्या होगा? इसका घन होगा। अब आइए देखते हैं कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 स्टेप हो गए। अब बीच वाले को क्या करना है? दोगुना कर दीजिए, और उठा के क्या करना है? जोड़ देना है। कितना आया? 1331। यही क्या होता है? 11 का घन होता है। अब आइए देखते हैं अगला घन। अब आइए देखते हैं 22 का घन। तो 22 के घन में हमको क्या करना है? संख्याओं का घन करना है। यानी ये भी क्या है? ए है और ये भी ए है। तो यानी 2 का क्या करना है? घन करना है। पहले 4 बार लिखना है हमको। तो 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया। फिर बीच वाले दोनों को दोगुना कर देना। बीच वालों को दोगुना कर दिए। अब उठा के क्या करना है? जोड़ देना। तो 8 हो गया, 16 8 कितना हो गया? 24 हो गया। हासिल आया 2, ऊपर लिखना है। हमको एक ही अंक लिखना है, 2 अंक एक साथ नहीं आएंगे। 8 2 10 हो गया, 10 और 16 कितना हो गया? 26 हो गया। फिर हासिल कितना आया? 2 आया। अगले अंक में जोड़ देना है। तो 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी 10,648 किसका होता है? 22 का घन होता है। अब आइए इसको समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमको 4 बार अंक का घन लिखना है। तो अंक क्या था? 2 था, तो हमने 2 घन लिखा। 8 8 8 8 हो गया। फिर बीच वाले दोनों को क्या करना है? दोगुना करना है। तो बीच वाले दोनों को हमने क्या किया? दोगुना कर दिया। बीच वाले दोनों को दोगुना करने के बाद क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे, 8 हो गया, 16 8 कितना हो गया? 24 हो गया। 2 आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 में 2 हासिल आया, फिर 2 आगे जोड़ेंगे, 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी 10,648 क्या होता है? 22 का घन होता है। ये हो गया पहला नियम। अब आइए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। नियम दूसरा है, जब संख्या जो है 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से कब शुरू होगी? जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट कितना हो गया? 19 हो गया। यानी इन सब में ये नियम लगेगा, 12 से लेके 19 तक। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 12 हमने ले लिया, तो ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है, और इसका हमको क्या करना है? घन करना है। तो पहले बार में ए रहेगा, उसके बाद बी लेना है, फिर बी स्क्वायर लेना है, फिर बी क्यूब लेना है, और बीच वालों को क्या करना है? दोगुना कर देना है। बीच वालों को दोगुना इसमें भी कर देंगे।
बीच वाला को दोगुना कर देना, उठा के क्या करना है, जोड़ देना है। अब आइए स्टेप फॉलो करते हैं। पहले ए की जगह पे क्या है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। फिर बी की जगह पे क्या है, 2 है तो हम पहले 2 लिखेंगे। फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या करना है, बीच वालों को दोगुना कर दिया, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उठा के क्या करना है, हमको जोड़ देना। तो 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 2 6 7 हो गया और 1 हो गया, यानी 1728 क्या होता है, 12 का घन होता है। आइए दोबारा समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको देखना है इसमें ए क्या है, बी क्या है। तो ए बराबर कितना है, 1 है और बी बराबर कितना है, 2 है। तो हमको पहले ए लिखना है तो हमने ए लिख दिया। फिर बी लिखना है तो हमने बी लिख दिया। फिर बी का वर्ग लिखना है, हमने वर्ग बताया था। वर्ग क्या होता है, संख्या को उसी से क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो हमने 4 क्या लिख दिया, वर्ग लिख दिया। उसके बाद हमको घन लिखना है तो हमने घन का क्या होता है, संख्या को 3 बार गुणा किया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया तो हमने 8 लिख दिया। फिर बीच वाली दोनों संख्याओं क्या करना है, 2 का 4 दूना 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। उठा के फिर क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया, कितना है, 1728। ये क्या होता है, 12 का घन होता है। अब आइए चलते हैं नियम 3 की ओर। इन नियमों से आपको जो है घन याद नहीं करना पड़ेगा, केवल 10 तक याद कर डालिए, बाकी सब ऐसे ही निकल जाएंगे। और 99 से ऊपर पूछा नहीं जाता। हम 0 से 99 तक आपको याद करने की ट्रिक बता दे रहे हैं। अब आइए चलते हैं नियम 3 की ओर। जब संख्या 1 पर समाप्त हो, जब संख्या 1 पर समाप्त हो तो इसके लिए क्या नियम होगा, इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी पहले ये देखते हैं। जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, डॉट 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 91 हो गया। हम जिसकी भी बात करें, जिस नियम की बात कर रहे हैं, वो 99 के अंदर की बात करेंगे। तो 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91, इन सब पे ये नियम लगेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो गया। 21 हो गया तो 21 में क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। और इसका हमको क्या करना है, घन करना है। सबसे पहले ध्यान देना है, पहले बी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए क्यूब लिखेंगे। फिर बीच वाला को हमेशा हम क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। तो बीच वाले को हमने क्या किया, दोगुना कर दिया। अब उठा के क्या करना है, जोड़ देना है। ये तो हो गया नियम। अब आइए इस पे फॉलो करते हैं। तो बी की जगह क्या है, 1 है, ए की जगह क्या है, 2 है। तो हम पहले बी लिखेंगे, उधर से शुरुआत करते हैं। पहले बी लिखेंगे यानी कितना हो गया, 1 हो गया। फिर ए लिखेंगे तो ए कितना हो गया, 2 हो गया। फिर ए का वर्ग है, वर्ग हमने बताया था क्या करना, दोगुना करना है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, यानी उसकी संख्या को उसी से गुणा करना है। फिर आइए देखते हैं, ए क्यूब है तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना, 8 हो गया। अब बीच वालों को दोगुना करा, 2 दूनी कितना, 4 और 4 दूनी कितना, 8। उठा के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 4 12 हो गया, हासिल आया 1, 8 1 9 हो गया, यानी 9261 क्या होता है, 21 का घन होता है। दोबारा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई संख्या लिख ली हमने, जैसे मान लीजिए 21 लिख लिया। 21 में पहले जो होगा उसको ए मानेंगे, बाद वाले क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब नियम की ओर आते हैं। तो पहले बी होगा, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। तो हमने क्या किया, पहले बी लिख लिया। तो बी कितना है, 1 है, हमने 1 लिख लिया। फिर ए लिखना है तो हमने 2 लिख लिया। फिर ए स्क्वायर है यानी 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ए क्यूब है यानी 8 हो जाएगा। फिर बीच वालों को दोगुना करना, तो बीच वालों को दोगुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर जोड़ देंगे, 1 हो गया, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना, 6, 8 4 कितना हो गया, 12, 12 का 2 लिखना, हासिल अगले वाली संख्या लिखना, 8 1 कितना हो गया, 9, यानी 9261 क्या होगा, 21 का घन होगा। अब आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। ये नियम हर एक संख्या पे लगेगा। जो ये 3 नियम बताए हैं, ये आपको याद हो ना हो, लास्ट नियम अगर आप याद रखोगे तो सारे घन निकाल लोगे आप, 0 से लेकर 99 तक। आइए देखते हैं चौथा नियम।
नियम 4 है 0 से 99 तक की संख्या का घन। अब आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, a क्यूब होगा, फिर a स्क्वायर b होगा, फिर b स्क्वायर a होगा, और फिर b का क्यूब होगा, फिर 2a स्क्वायर b 2b स्क्वायर a हो गया। फिर उठा क्या करना, हमको जोड़ देना है। ये सब पे लगेगा। जितने हम तीनों नियम बताएं उनको आप ना भी याद करें, लेकिन इसको केवल याद करना है, सबके आप निकालोगे ऐसे ही। तो हम जैसे देखते हैं, निकालते हैं हम 15 का घन निकालेंगे। हम 15 का घन निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है a बराबर कितना है, 1 है, और b बराबर कितना है, 5 है। सबसे पहले हमको a का घन करना है। तो a का घन कितना हो जाएगा, 1 का घन 1 ही होगा। फिर b का क्या करना है, a का स्क्वायर करके b में जोड़ना है। तो a का स्क्वायर करना है, यानी 1 गुणे 1 हो जाएगा, और b में क्या करना है, गुणा करना है, यानी गुणे 5 हो जाएगा। यानी कितना आया, 5 आया। फिर क्या करना, b का वर्ग करके a में गुणा करना। तो b का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे कितना रहेगा, सेम 25 ही रहेगा। फिर b का क्या करना, घन। b का घन कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो गया। अब बीच वाली संख्याओं क्या करना है, 2 गुना कर देना। 25 का कितना, 50 हो जाएगा। 5 का कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब उठा क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये 5 हो गया। केवल हमको एक अंक लिखना है, बाकी आपको क्या करना है, अगली वाली संख्या पे लिख देना है। तो कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया। पहले हम जोड़ लेंगे, फिर बाकी 2 अंकों को अलग आगे बढ़ा देंगे। 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना है, 87। लेकिन हमको लिखना क्या है, एक अंक लिखना है। अगले वाले अंक को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। तो 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। 15 8 कितना हो गया, 23। लेकिन हमको लिखना क्या है, केवल एक अंक। और दूसरे वाले अंक को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना होता है, 33 75, यानी 3375 क्या होता है, 15 का घन होता है। अब आइए आगे समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे ले लिया गया 23 का घन हमको निकालना। सबसे पहले a बराबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। b बराबर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो a का घन लेना है, यानी a का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a का वर्ग यानी 2 दूनी 4 हो गया, और 3 से गुणा यानी 4 तिया 12 हो गया। b का वर्ग और a से गुणा, तो यानी 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर b का क्या करना है, घन करना है। 3 त्रिका 9 दूनी 27 हो गया। इसका 2 गुना कर दीजिए, 18 दूना 36, 12 दूना 24। उठा के जोड़ दीजिए, तो ये 7 हो गया। आगे 2 बढ़ जाएगा, 8 2 10 हो गया। 8 2 10 और 10 6 16, 10 6 16 हो गया। 3 1 4 हो गया। एक हासिल और था, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 56। केवल 6 हमको लिखना है, अगली संख्या आगे बढ़ा देनी है। कितना हो गया, 5 4 9 और 2 11 हो गया। 2 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो हमको एक अंक लिखना है, अगला अंक आगे बढ़ा देना। 8 4 कितना हो गया, 12। यानी 12,167 क्या होता है, 23 का घन होता है। अब आइए दोबारा समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले एक संख्या लिखनी है। उसमें पहले वाला क्या होगा, a होगा, और उसके बाद वाला क्या होगा, b होगा। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। पहले हमको a का घन लिखना, तो a का घन यानी 2 का घन। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। फिर क्या करना है हमको, अगले स्टेप में a का वर्ग करके, तो a का वर्ग यानी 2 गुणे 2 हो गया। और b में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। 12 लिखा है हमने। उसके बाद क्या करना है, b का वर्ग करके a में गुणा। तो b का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो गया, और गुणे 2 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। 18 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 का घन लिखना है। तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27।
तो 27 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, बाकी दोनों का क्या कर देना है, बाकी दोनों का दोगुना कर देना है बीच वालों का। तो बीच वाले का 18 दूना कितना हो गया, 36 हो गया, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। उठा के अब क्या करना है, जोड़ देना। उठा के जोड़ने के बाद कितना आया, 12,167। वो क्या होता है, 23 का घन होता है।